दोस्तों, हम लोग IIJS में हैं और यहाँ पर हमें दो बेहतरीन लोग मिले हैं जो सोने और चांदी को ट्रैक करते हैं। और ये मेटल फोकस से हमारे साथ चिराग सेठ जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं और आदर्श हैं जो वो भी सोने और चांदी को ट्रैक करते हैं। तो आइए चिराग जी से पहले जानते हैं कि चिराग भाई, आप जो है पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी तो आप कह रहे थे कि सोना सस्ता होगा, तो क्या आपको अभी भी उसी बात पर कायम है कि सस्ता होने वाला है या गोल्ड के प्राइसेस डाउन होने वाले? क्या ट्रेंड क्या कहता है आपका? नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि सोने में उठापटक बरकरार रहेगी। हमारा मानना है कि बायस जो है वो मार्केट का नीचे रहेगा। अभी भी लगता है कि यहाँ से शायद $1900 के नीचे मार्केट फिर से एक बार अपनी चाल दिखा सकता है। तो देखिए फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। उसकी वजह से मार्केट ने एक ऊपर में उछाल ज़रूर दी थी, पर आप देखेंगे कि ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट और कंटिन्यूसली फिर से वापस $1940 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये ज़रूर है कि ये हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा डेटा हैवी है। आपके नॉन फार्म पेरोल्स, जॉबलेस नंबर्स, ISM नंबर्स, काफ़ी हद तक डेटा है। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा उठापटक इस हफ़्ते बरकरार रह सकती है। और अगर कोई भी गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करना चाहता है तो थोड़ा कॉशियस होके ही इस हफ़्ते उसने ट्रेड करना चाहिए। सो लास्ट टाइम हमने जब से बात की थी तब से दो फेड की मीटिंग निकल चुकी है, तो फेड के स्टांस में आप कुछ चेंज देख रहे हैं? क्योंकि एक रेट हाइक कर दिया और एक समय पॉज लिया था और उन्होंने बोला था कि 2 बार और हाइक करेंगे अभी, तो एक हाइक हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि अब नहीं हाइक होगा या हाइक होना है तो अब आगे जाके होगा? डेटा क्या कहते हैं आपके हिसाब से? देखिए वीरेंद्र जी, हमारी पिछली बार जब बात हुई थी तब हमने कहा था कि मार्केट जो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है वो शायद नहीं आएगा। हमारा अभी भी मानना है कि फेड विल होल्ड फॉर लॉन्ग या एक इंटरेस्ट रेट हाइक ज़रूर हो सकता है। अब हमने एक हाइक ज़रूर आते हुए देखी है। उसके बाद हमने एक नया डेटा आया जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो मेरे हिसाब से अब अगली जो भी हाइक होगी वो प्योरली डेटा ड्रिवन हाइक होगी। हमारे पास अभी भी 1 से 1.5 महीने हैं अगली फेड मीटिंग के बीच में। तो उस समय में जिस हिसाब से डेटा आते हैं उस हिसाब से फेड का डिसीजन ज़रूर होगा। हमें अभी भी लगता है कि शायद अगर हाइक ना भी आए तो भी फेड इंटरेस्ट रेट कट ज़रूर नहीं करेंगे और इस इंटरेस्ट रेट जो हाई एलिवेटेड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है उसको शायद अगले साल में इसको होल्ड करके रख सकते हैं। सो होल्ड रख सकते हैं। तो आदर्श जी, आपको क्या लगता है कि अभी गोल्ड किधर जाएगा? आपके हिसाब से क्या आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड होगा। मतलब ऐसा है कि और $70-80 का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेडरल रिजर्व इमीडिएटली पिवट करेगा, पर ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली गोल्ड अभी और एक $70-80 का फॉल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद शायद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आएगा अगले 5-6 महीने तक। तो बट ओवरऑल डाउन ट्रेंड हमें अभी एकदम ऊपर तो नहीं लग रहा है, बट मे बी कंसोलिडेशन एक नियर टू मिड टर्म में डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। सो नियर टू मिड टर्म मतलब आप कितना देखते हैं? 2023 का अंत या 2023 का 24 का फर्स्ट क्वार्टर? और कितना मतलब जो रेट डाउन होने की बात हो रही है $70-80 कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फॉल नहीं है सोने को देखते हुए। देखिए यहाँ पे एक्चुअली 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक है कि शायद ये जो करंट डाउन ट्रेड फ़िलहाल चल रहा है वो शायद और $50-60 चले। उसके बाद जो कंसोलिडेशन फेज़ हो उसका भी बायसनेस थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ ज़रूर हो सकता है। तो शायद आपको मार्केट $1800-1800 के आसपास ट्रेड करते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद एक लंबी, जिसे हम कहते हैं साइडवेज मूवमेंट मार्केट में, वो शायद बरकरार रह सकती है जो प्रोबेबली 2024 के मार्च से जून के बीच में कहीं भी हो सकती है। उसके बाद ये देखना होगा कि फेड क्या इंटरेस्ट रेट के बारे में देखता है और अगर फेड उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कट करनी शुरू करते हैं तो ज़रूर मार्केट में बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वीरेंद्र जी ये है कि शायद ये ज़रूर एक कंसेंसस बन के आ रहा है कि 2024 में इंटरेस्ट रेट कट होंगे। अब एक चीज़ है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट हो, बट अगर 2024 में 100 बेसिस पॉइंट से कम अगर इंटरेस्ट रेट कट हो तो आपको ज़रूर ये गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो भले ही इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस मैग्नीट्यूड के इंटरेस्ट रेट कट आते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट 1% कट एक्सपेक्ट करता है, शायद अगर उससे कम कट आता है तो भले ही इंटरेस्ट रेट कट आता है
तो भी नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। एक और चिराग भाई, चांदी को लेके आप क्या करें, क्योंकि चांदी में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी अभी चल रही है और पिछले 1-2 महीने से हम लोग वॉलेटिलिटी काफ़ी देख रहे हैं, तो चांदी को आप कैसे देख रहे हैं अभी, या इसमें भी डाउनफॉल ज़्यादा दिखेगा गोल्ड के मुकाबले? देखिए, चांदी में एक चीज़ है कि अगर आप प्योर फंडामेंटल्स की बात करें, ठीक है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, तो चांदी की डिमांड सप्लाई के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उसमें डिमांड काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। असाइड फ्रॉम इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया में ज़रूर एक वीकनेस बरकरार है चांदी में। आप इंपोर्ट के नंबर्स देखें तो इंपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा वीक है। हालांकि उसके बाहर अगर हम इसकी बात करें, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है, तो चांदी में उस हिसाब से एक पॉजिटिव ज़रूर एक फैक्टर है। हालांकि चांदी में वॉलेटिलिटी गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है, तो अगर गोल्ड अगर 1% नीचे जाएगा तो चांदी में इससे ज़्यादा गिरावट ज़रूर हो सकती है। अगर हम और थोड़ा लॉन्ग टर्म लें, अगर हम बात करें 2025 या 2027 या 2030 तक की, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या, मेटल फोकस का क्या व्यू है? लॉन्ग टर्म आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड को? गोल्ड और सिल्वर दोनों ही? देखिए, दोनों में हम एक चीज़ ज़रूर मानते हैं कि शायद 2024 से कंसोलिडेशन ईयर हो सकता है, जहाँ पे आपको ज़रूर एक बड़ी $200-250 की मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकती है, बट ये एक सीमित दायरे में काम कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड के दाम शायद थोड़े क्रीप इन करते ऊपर जा सकते हैं। हमें ये नहीं लगता है, जो लोग कहते हैं कि $2500-2600 आ जाएंगे, शायद ये नहीं लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगले 2 से 3 साल में गोल्ड शायद $1800 से लेके $2100 के रेंज में ज़रूर एक सीमित दायरे में काम कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं लग रही है, बट मंदी भी अब बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। सो आपको क्या लग रहा है कि चांदी कैसे ट्रेड करेगी लॉन्ग टर्म में? आप कैसे देख रहे हैं चांदी को? चांदी में भी मतलब सिमिलर टू गोल्ड, जैसे बोलते कि सिल्वर इज़ अ सिस्टर मेटल फॉर गोल्ड, तो वैसा ही है। मतलब फंडामेंटल्स दोनों के सेम ही है। खाली एक बात है कि चांदी को शायद फंडामेंटल सपोर्ट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिमांड जो भी बढ़ रहा है, जैसे ईवीज़ है, पीवीज़ है, फोटोवोल्टेक, सोलर, ये सब में भी डिमांड अब बढ़ रहा है। कार्स में सिल्वर बहुत सारा जा रहा है, जो हाईटेक कार्स है, तो प्रॉब्ली ये हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर विल फेयर बेटर देन गोल्ड, और पर फंडामेंटल्स दोनों के सेम है। तो हम एक 2-3 साल बाद एक तेज़ी का मार्केट देख सोच सकते हैं फॉर सिल्वर। तो दोस्तों, ये तो मेटल फोकस की राय थी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।